दोस्तों, पुणे के पास पुरंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप से तो वे ब्राह्मण थे, पर स्वभाव से पक्के व्यापारी। उनका मुख्य काम ब्याज पर धन देना था। भगवान की कृपा से उन पे ब्याज का इतना धन आता था कि वे पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। लेकिन स्वभाव से इतने बड़े कंजूस कि यदि दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को भी निचोड़ कर दूध की बूंद निकाल लेते थे। उनका विवाह सरस्वती नाम की देवी से हुआ था। सरस्वती देवी अत्यंत सरल और भगवान विठल की परम भक्त थी। उनके पिता ने यह सोचकर विवाह किया था कि धनवान घर है, बेटी सुखी रहेगी। लेकिन ब्राह्मण देवता इतने कंजूस ठहरे कि उनकी पत्नी को पिता द्वारा दिए गए गहने के घिसने की चिंता थी, क्योंकि वे बहुत ही मूल्यवान नक्काशी वाले और चमकते हुए गहने थे। विवाह के कुछ ही समय बाद उन्होंने पत्नी के सारे गहने, कुंडल, हार, कंगन यह कहकर उतरवा कर तिजोरी में रख दिए कि रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, जिससे उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो सरस्वती देवी ने जो भारी गहने थे वो उतार दिए, खाली गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। परंतु ये सब भी देवी को पहना देख ब्राह्मण देवता को खटकता था, इसलिए रोज टोकते थे। ऐसे करते करते 6 माह निकल गए। अब स्थिति ऐसी हो गई कि पत्नी के हाथों का भोजन भी नहीं करते थे, और दुकान पर जो लड़का काम पर आता था उसी के साथ उसके घर का भोजन अपने लिए मंगवा लेता था। ये सब देख कर सरस्वती देवी एक रात ब्राह्मण देवता से बोली, कैसे मानोगे आप? तो ब्राह्मण बोले, ये जो पहना है वह उतार कर दोगी तब। तो देवी ने कान के कुंडल भी उतार दिया, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। अंत में बेचारी सरस्वती देवी के पास सुहाग की निशानी के तौर पर सिर्फ एक सोने की नथ बची रह गई, क्योंकि देवी ने कहा कि सुहागन की कोई तो निशानी रहने दो। देवी सरस्वती पंडरीनाथ भगवान विठल के भक्त तो थी। अब दोस्तों, आप जानते ही है कि भगवान भी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन स्वयं भगवान विठल ने इस कंजूस ब्राह्मण पर कृपा करने की सोची। उसके लिए भगवान ने एक बूढ़े निर्धन ब्राह्मण का रूप धरा। उनका रूप जैसे फटी धोती, पुराना जनेऊ और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, और पहुंच गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। बोले, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ सहायता कर दीजिए। कंजूस ब्राह्मण ने झिड़कते हुए कहा, यहाँ भीख नहीं मिलती, कुछ गिरवी रखने को है तो लाओ, वरना आगे बढ़ो। तो ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप कहो तो मैं आपके दुकान में छोटा मोटा काम कर सकता हूँ, उससे ही कुछ दे दीजिएगा। तो वो ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, इधर मेरे पास नौकर चाकर है, कोई जरूरत नहीं, अगर धन चाहिए हो तो कुछ गिरवी रखो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। तो दोस्तों, ठाकुर जी भी कुछ कम चालाक नहीं, मुस्कुराए और वहाँ से सीधे ब्राह्मण के घर पहुँचे। घर के द्वार पर पहुंचकर भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जोर जोर से रोने लगे। सरस्वती देवी बाहर आई और कारण पूछा। भगवान बोले, बेटी बिटिया की शादी है, दर दर भटका पर किसी ने मदद नहीं की, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अंत में मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो बेटी को क्या मुँह दिखाऊंगा, यही प्राण त्याग दूंगा, अब जहर खाकर जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इतना सुन सरस्वती देवी रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई। बोले, भगवान मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ्य होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं। दयालु सरस्वती देवी का हृदय पसीज गया, क्योंकि एक भक्त का हृदय बहुत बड़ा होता है। उन्होंने सोचा, घर में तो सब कुछ पति के कब्जे में है, मैं क्या दूं। तभी उन्हें अपनी नाक की सोने की नथ का ध्यान आया। उन्होंने तुरंत वह नथ उतारी और ब्राह्मण देव को दे दी। भगवान वह नथ लेकर सीधे उसी कंजूस ब्राह्मण की दुकान पर पहुँचे और बोले, लो सेठ जी, यह गिरवी रख लो और मुझे धन दे दो। ब्राह्मण ने जैसे ही वह नथ देखी तो उनके होश उड़ गए। उसने पहचान लिया कि यह तो उसकी पत्नी की नथ है। उसने नथ तिजोरी में रख दी और बूढ़े ब्राह्मण को कुछ धन देकर विदा किया। ब्राह्मण गुस्से में पैर पटकता हुआ तुरंत घर पहुंचा। उससे पहले ही दुकान के मुनीम ने घर जाकर सरस्वती देवी को चेतावनी दे दी कि मैया आज खैर नहीं आपकी, सेठ जी को आपकी नथ मिल गई है। सरस्वती देवी डर के मारे कांपने लगी। उन्हें लगा कि अब पति का क्रोध झेलने से अच्छा है प्राण त्याग दिए जाए। उन्होंने जैसे ही विष का प्याला होठों से लगाया, अचानक खन्न से एक आवाज हुई। उन्होंने देखा कि विष के पात्र में वही सोने की नथ तैर रही थी। दोस्तों, भगवान ने अपने भक्त की लाज बचा ली थी। तभी ब्राह्मण कमरे में घुसा और चिल्लाकर बोला, दिखा तेरी नाक की नथ कहाँ है। सरस्वती देवी ने कांपते हाथों से वह नथ दिखा दी। ब्राह्मण सन्न रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है, नथ तो मेरी तिजोरी में बंद है और चाबी मेरे पास है। ब्राह्मण तुरंत दुकान पर भागा। उसने कांपते हाथों से तिजोरी खोली तो देखा कि वहाँ नथ गायब थी। उसे समझ आ गया कि वह बूढ़ा ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी विठल थे। वो रोता हुआ घर लौटा और पत्नी के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, देवी तुम धन्य हो, मैं जीवन भर धन बटोरता रहा पर तूने एक पल में साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। मुझ जैसे अधर्मी की दुकान पर भगवान खुद मांगने आए और मैंने उन्हें दुत्कार दिया। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसने अपनी सारी धन दौलत बेचकर गरीबों में बांट दी और पत्नी के साथ पंढरपुर चला गया। वह जीवन भर विठल के चरणों में रोता रहा कि हे नाथ, आप
आप मेरे द्वार आए और मैंने आपको पहचाना नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गुणों में भी अवगुण ढूंढता है, लेकिन परमात्मा इतने कृपालु है कि महाअवगुणी में भी एक छोटा सा गुण ढूंढकर उसका उद्धार कर देते हैं। भक्ति में वह शक्ति है कि भगवान को भी याचक बनकर भक्त के द्वार पर आना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही भाव विभोर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।